नेमत दीन ही सबसे बेहतरीन नेमत है। दूसरे नंबर पर माले हलाल है। जो शख्स ये कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ और वो अपने भाई से नफरत करता है तो वो झूठा और मक्कार है, क्योंकि जो आँखों से नज़र आने वाले इंसान से नफरत करता है वो नादीदा खुदा से मोहब्बत किस तरह कर सकता है। असल में मखलूक से मोहब्बत ही खालिक से मोहब्बत है। जो शख्स खामोश रहता है वो बहुत दाना है, क्योंकि कसरत कलाम से कुछ न कुछ गुनाह सरजद हो जाता है। बादशाह की रौनक रियाया की खुशहाली और रियाया की मुफलिसी बादशाह की तबाही है। जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अगर लोग तुम में ऐसी सिफात बयान करें जो तुम में नहीं तो मगरूर मत हो, क्योंकि जाहिलों के कहने से ठीकरी सोना नहीं बन सकती। बदन का चिराग तेरी आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन हो जाएगा। अगर तेरी आँख खराब है तो तमाम बदन तारीक हो जाएगा। बेवकूफ़ के हाथों पैगाम भिजवाना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। कमीनों के मुकाबले में खामोश रहा करो। औरत से 4 बातों के सबब निकाह किया जाता है: माल के लिए, खानदान के लिए, जमाल के लिए, दीन के लिए। बेहतर है कि दीन के लिए करें। लालच मत करो और जितना अल्लाह ताला ने दिया है उस पर काने रहो। सच कभी झूठ से शिकस्त नहीं खाता। नुक्ताचीनी करने वाला आफत में गिरता है। नमाज में कल्ब की, मजलिस में जुबान की, गज़ब में हाथ की और दस्तरख्वान पर शक्म की हिफाजत करो। दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वही काटोगे। हसद बदन को गला देता है, जबकि कनात बदन को ताजगी बख्शती है। नफ्स की दुरुस्तगी में मसरूफ रहो, इससे सिफात बद की बजाय सिफात नेक पैदा होंगे। जिस महफिल में जिक्र खुदा हो उसमें शिरकत करो और बुरों की महफिल से दूर रहो। झूठे गवाह से खुदावंद करीम नफरत करता है और सच्चे गवाह को सीधा रास्ता दिखलाता है। अपने किसी भाई को मुश्किल में देख के खुश मत हो। मुमकिन है अल्लाह ताला उसे मुश्किल से निकाल कर तुम्हें मुश्किल में डाल दे। मैं मुर्दों को जिंदा करने से आजिज नहीं आया, लेकिन अहमक और नादान की इस्लाह से आजिज आ गया हूँ। खुद नेकी करो और दूसरों को नेकी करना सिखलाओ।
देखो, अच्छे काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो, वरना खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए कोई अजर ना होगा। ज़्यादा सुनो, कम बोलो और खाने से भूखा और हिकमत से सैर रहो। औरतों में सबसे अच्छी वो है जिसे उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए।